ओम शांति। देखो, आज पापा ने जिक्र करा वो सत्संग का, क्योंकि इतने लोग अगर जम्मू कश्मीर में मर जाते, पुलवामा में कितने लोग मरे थे, थोड़े से, लेकिन उस चीज़ ने याद करके आज भी आपा देशभक्ति तें, देश प्रेम तें ओतप्रोत हो जावा। इतने लोग अगर समाज खातर बलिदान दिया होंदा तो कितना अच्छा होंदा। लेकिन एक सिचुएशन देखा जब मरे भी तो आखिर क्यों, मतलब जिसके आदि मध्य अंत में विचार करें पाछे न्यूए लकड़े के निरी बेवकूफ़ी और कुछ भी नहीं। तो कई बार ये चीज़ सोचने पर मजबूर कर दे हैं। कई बार आपने भी लागता होगा, आपा भी कई बार, हालांकि बहुत छोटे लेवल पर करा हाँ यह चीज़, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका परिवेश इसे उसते है, आप इन घरां ते आए हो कि जड़ा संगठन बहुत बड़ी व्यवस्था ये सब चीज़ नहीं होती। क्या हो गया, एक आदमी ने अपनी सारी लाइफ में 4 सहधर्मियाँ पर इकट्ठे हो गए हों, और उसमें क्या हुआ है, उसमें जब आप किसी बड़ा लेवल पर संगठन में जाओ हो तो उसमें जिस घर में प्रोग्राम हुआ है, मैंने देखा है नज़दीक से, उस घराले का कोई कंट्रीब्यूशन को नहीं होता घना सा। बाकी सारे न्यू सोच के एडजस्ट कर ले हैं, चलो रही के दिन की बात है, इनका प्रोग्राम है, घने रिश्तेदार आ रहे हैं, भीड़ भी होगी, ये सारा चीज़ है, बाकी लोग एडजस्ट करके टाल ले हैं अपनी, चाहे साधन ले जाना हो, चाहे भैंस ले जानी हो, चाहे ऊँ किसी ने जाना हो, प्रॉब्लम की शिकायत नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। किसी के शादी हो या जिस तरह से तरमे वगैरह हो, तो इस टाइप का जो ओकेजन हो है, तो बाकी सारे लोग ज़्यादा समझे हैं उस घराड़ा की बजाय। लेकिन आपा क्योंकि हर वीक करा हाँ, तो कई बार आपने भी लागता होगा अपने जो भाई हैं वो व्यवस्था कर दी, यानी कई बार करड़े हो जाए, माता जी आड़े क्यों खड़े हो, आड़े क्यों खड़े रहे, भीतर चलो, हम 4 आड़े क्यों खड़े हो, 2 जबकि बाहर रह रहे हैं, भीतर रह रहे हैं तो भीतरे इकट्ठे होके आओ, तंबू आड़े क्यों खड़ा कर रखा है बीच में, हम इस गलत साइड क्यों उतरे, उस साइड उतरना चाहिए था, आप आड़े चुन्नी क्यों संभालने लगे, भीतर बढ़ जाओ उसके बाद कर सको थे ये सारी चीज़। आपने ये सारी चीज़ इन व्यवस्थाएं तक गुजरना पड़ा है। आपने भी कई बार न्यू लगता होगा जणु घनी नींद में काटी जा है, घना सिखाने की कोशिश करी जा है, भाई हम बड़े हो रहे हैं, इतने तो समझदार हाँ मारती बार बार क्यों के आ जा है। तो लेकिन इसी जब सिचुएशन हुआ है तो उस टाइम वाकई यह चीज़ समझ में आवे है कि हम पहले सीख जावा और 120 लोग के मरिया पाछे समझाएंगे कि, क्योंकि किसी भी संगठन खातर यह चीज़ बहुत ज़रूरी है, या बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्मा कुमारीज की इस मामले में सबसे अच्छी व्यवस्था है। लेकिन वो सबसे अच्छी व्यवस्था काम कद करेगी जब आप एक जना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। कई बार मैंने देखा है, एक की बार आप जो मेरे साथ गए होंगे भट्टी में, उनने देखा होगा पानी पीने की एक व्यवस्था, नीचे वाला फ्लोर पे, ऊपर वाला पे, ऊपर वाला पे, 3 जगह अगर डाइनिंग हॉल में 3 फ्लोर पे अगर आप खाना खावा हाँ, तो हर जगह पे एक पूरा कंपार्टमेंट बना रखा है पीने के पानी की व्यवस्था, उसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, ये वो आपने देखा है वो सारा। उड़े 6 माताएं की ड्यूटी लगा रखी थी, कुर्सी डाल के बिठा रखी थी, किस काम खातर, सिर्फ एक काम खातर कि कोई उड़े गिलास ना धोवे, कोई हाथ ना धोन लाग जावे, कि यो पीण का पानी है, इस पीण के पानी की व्यवस्था रखने ताकि कोई आके सिर्फ पीवे और कोई इसका मिसयूज ना करे। इस काम खातर 3 फ्लोर पे 18 आदमियों की सिर्फ इस काम खातर ड्यूटी लानी पड़ी। तो इसका मतलब आप सोच के देखो कितने लोग अव्यवस्था फैलाते होंगे जिस खातर यह व्यवस्था करनी पड़ी। और न्यू हर जगह खातर
डाइनिंग हॉल में ड्यूटी करके देखा है मैंने, क्योंकि कई बार जब सेवाधारी हम ड्यूटी आवे तो एक बार डाइनिंग हॉल में खाना डालने की व्यवस्था थी मेरी। तो उस टाइम में मारे हम जो खाना डाला थे इनके अलावा 4 लाइन अगर हुए हैं तो 4 लाइन में 6 24 आदमी हुए खाना डालनी है, आपने देखा भी होगा। तो उनके अलावा लगभग 10 आदमियों की ड्यूटी इसी लगाई जावे है, सिर्फ इस काम खातर कि हमने खाना लिया होया कोई भी आदमी खड़ा नहीं होने देना, वो आगे ने चलाना है। माता जी आगे चल के वेट करियो, नहीं तो वह के है मैंने खाना ले लिया, मैं बाट देखूं मेरे ते पछले 5 और आवेंगे, मैं खड़ी हूँ पूरा खाना ले, 5 और आवेंगे, हम 6 हो जावांगे, 6 उड़ा खड़े होके ने वो ग्रुप बनावांगे और फिर हम सरकांगे। एक जना ने उनते आवेगा कोई और उसके सिर में गल जाएगी सारी थाली, अगला फिर अपने बाथरूम में जाएगा और क्या करेगा। तो इन सिचुएशन ते हम 2-4 ओए उड़े। तो इन सारी चीजा खातर ये मैं क्यों बताऊं हूं आपने, क्योंकि हमारी व्यवस्था कितनी अच्छी है यह चीज बताओगी कि हमारी अवस्था कितनी अच्छी। आपकी अवस्था तो बहुत उपराम है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म बड़े माड़े हैं, तो कोई मानेगा यह चीज कि इनकी अवस्था बहुत अच्छी है। आपकी स्थिति कर्म में दिखेगी। आपा जो करा हाँ, आपने बुआरी काटी और 4 जगह अड़ंगा छोड़ दिया, दूसरा एक आदमी और लाना पड़ेगा, भाई इसने बुआरी काटी है, ये काटी होगी, तू ढंग से काट गया दूसरा। तो फिर इसका मतलब कर्म की श्रेष्ठता आपकी स्थिति की निशानी। आप अंदर से कितने एकाग्र हो, कितने बाबा ने याद करो हो, क्योंकि ज्ञानी और योगी का कर्म खराब नहीं हो सकता। एक बार एक बहन जी थी, बाबा आ रहा था, ब्रह्मा बाबा दिल्ली आ रहे थे उस टाइम, और एक बहन जी क्लास में लेट आई। बाबा ने पूछा कि बच्ची लेट क्यों हुई, तो वह बोली बाबा मैं आपकी याद में खोई हुई थी और जहाँ तो 2 स्टेशन आके जाके उतरी, बेरा ही नहीं पाटा, यादें नहीं रही। बाबा ने कहा कि यह तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बाप की याद में और कर्म श्रेष्ठ ना हो या हो नहीं सकती। तू और किते खोई हुई थी, अपने आप ने देखे और किते था ध्यान सारा, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। क्योंकि बाबा तो कई बार मुरली में के कवे है, जड़ा बाप है पूरा पाप हो ही नहीं सकता, गलती भी नहीं हो सकती अगर बाबा की याद है। तो उड़े कई बार मिक्स है, कई बार तो तड़के जो नींद में टूट नहीं जाऊंगे बिनू कहेंगे आज योग बड़ा बढ़िया लग गया, मजा आ गया योग में, लेकिन क्या में आ गया, आधी आधी नींद रहेगी, उसमें भी तो शायद मजा होगा। तो बाबा का वह क्लियर पिछानो अपने आप में, तो उसकी कसौटी है हमारा कर्म, और उस कर्म की भी एक कसौटी है कि किसी ने आपकी वजह से असुविधा नहीं होनी चाहिए, वो बीके हो नॉन बीके हो, आप कितने समाज में जाओ हो, ज्ञान सुनाओ हो, वो बेरा नहीं कोई सुनेगा कि नहीं, लेकिन आप करो के हो वह चीज जरूर। आप कितने प्यार से बात करो हो, कितनी विनम्रता से बात करो हो, कोई स्थिति खराब होगी, परिस्थिति आगी कोई, उसमें आप किसा रिएक्ट करो हो, समझाओ कितने प्यार से हो, या एकदम पारा सातवां आसमान पर जावा है, ये सारी चीज तो सबने दिखेंगे। जाए तो बाबा कई बार के कहे है कि संकल्प में बड़े भले कोई व्यर्थ आ जाए, लेकिन बोल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप बोल में आओ हो, जब आप बात करा हाँ, तो आपके अलावा जो सुने हैं उस पर भी प्रभाव पड़े, दोया की खराब होगी। और अगर आप 20 की उपस्थिति में बोलो हो तो फिर 20 के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यो एक चीज का कई गुना क्यों कर हो जाए, बाबा का यो हिसाब। आप जब खराब सोचो हो तो सिर्फ आपकी खराब होगी, क्योंकि आप नहीं तो बेरा है उस चीज का। मान लो खराब आए, संकल्प खराब आए, व्यर्थ के आए, और आपने संकल्प में समझ में आ गया कि ये तो खराब चल रहा है, सही नहीं है दिशा मेरी, आपने समझा और वो उड़ाई बंद कर दिया कि ना मैं की तोड़ जाने लग रहा हूँ, इस साइड सोचने तो मेरे क्या फायदा, आपने उड़ाई स्टॉप कर दिया, ठीक चिंतन शुरू कर दिया, तो आपका ही वो टाइम खराब होया जो व्यर्थ संकल्पा में गया।
लेकिन अगर आप किसी के गैल 1 घंटा चुगली करने बैठ गए और 1 घंटे पाछे आपके समझ में आ गई अको हो यू तो व्यर्थ का खाता हूं लग रहा है, ये तो मेरा घटा और होंदा जाओगा जमा की बजाय, यो मैं क्या करने लग रहा हूँ। आपको समझ में आ गया, आपने तुरंत स्टॉप कर दिया। लेकिन जिसका आगे 1 घंटा चुगली कर ली वो रे, उसके स्टॉप लागे कि ना लागे, हमने उसने जितनी सारी बात बताई है वह उसके दिमाग से निकले कि ना निकले, और उसके यह चीज समझ में आवे कि ना आवे, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो जहां तक जब वाचा में आवा हाँ तो और गणा, और कर्म में आवा हाँ तो फिर और भी गणा। जुकर एक आदमी खंबे पर सीधा तार लावे है, उसका सारे गांव में बेरा है अग्यू सीधा लावे। एक इंसिडेंट होया था ईसाई, एक बार एक जगह पर नुए जुकर बिजली का मीटर कौन था उसमें कि मैं गड़बड़ करके ने और वो कम करवा रखा था, लेकिन उसका पता चल गया और उस तक कई गुना जुर्माना कर दिया गया। उसके बाद घने साल तक उस शहर में सेवा ही नहीं हुई, इतनी डिसर्विस हुई थी। छक्के प्रयास कर लिया उसके बाद घने साल तक, लेकिन सेवा नहीं चाली, क्योंकि वह जो चीज थी ने वह लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी, ये भी गलत काम करे हैं या जो एक चीज थी। तो आपका कर्म आप जो करो हो वो सिर्फ आपने नहीं, वो पूरी संस्था ने खराब करेगा। डिसर्विस कई गुना ज्यादा हुआ है, और फिर जितने गुना डिसर्विस होगी वह जो इतनी आत्मा जो न्यू सोच के ना ये तो कड़ा किया का ज्ञान, इनके तो कर्म में ठीक को नहीं, इसका अच्छा तो एक ईमानदार नागरिक हो जो न्यू सोचा भी मैं जितनी भी खर्चा करूं वो मेरा घर तक होना चाहिए, मैं खाम खा का क्यों लूं। यो देश तो उन लोगों पे चल रहा है। जब एक बार की बात है, चाणक्य तो कोई मिलन खातर आया था कोई आदमी बात करने खातर, तो उस टाइम वो दफ्तर का काम करने लग रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, वो काम करते रहे, थोड़ा और रह रहा है मेरा 10 मिनट का, आप इतना बैठो। उसने काम पूरा करा, 10 मिनट के बाद वो लैंप बुझाया, दूसरा लैंप जलाया और फिर उस आदमी तक कही भी हाँ ये बात करो। तो वो आदमी ने बोला कि लैंप तो जड़े था, आपने वो बुझाया और फिर अंधेरा हो यार, फिर यूं जलाया, रोशनी करी, फिर बात करी, इसका मतलब मेरे समझ में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यो राज का दिया था, इसका तेल प्रशासन देवे है, राज है, देश की तरफ से जड़ा था यो दीपक, और क्योंकि मैं वो एक काम लग रहा था, लेकिन ईब आप मेरे से मिलन आए हो तो आप यो मेरा पर्सनल काम है, ईब मैंने मेरा घर का दीपक जला लिया, ईब मेरा तेल खर्च होगा, ईब क्योंकि मैं अपना काम करूं। तो उस आदमी ने कहा कि ईब की मैं पूछने की जरूरत ना रही, क्योंकि आप जैसे लोग जिस देश में हैं उस देश का कोई कीमत नहीं बिगाड़ सकता, वो देश गणे देने पराधीन या गुलाम नहीं रह सकता। यह चीज समझ में आ गई कि इस देश की संस्कृति किसी है। तो आप यह चीज सोच के नहीं कि एक मैं गलत करूं हूं, वो नहीं। बाबा जो इस चीज ने जिन शब्दों में मारती समझावा है, बाबा कई बार के है मुरली में, थाम किते भी हो स्टेज पर, आप चाहे अपने गितवाड़ में गोबर पाथो, चाहे आप पानी भरने खातर नलके पर जा रहे हो, लेकिन उड़े भी अगर आपने बेईमानी कर ली, आपका नंबर लाइन में पानी भरने खातर जा रहे हो और आपका नंबर 11वां है, और लाइन तोड़ के आंख मिचोली करके ने आप जब 3 नंबर पर जा खड़े हो फटाक देसी भर लाए मटका, तो बेईमानी तो होगी ना। जो उस लाइन में आदमी हैं वह फिर आपके ज्ञान से प्रभावित होंगे। यो एक बहुत आसान तरीका है, सेवा करने खातर हमने बहुत घनी से कि मैं तिकड़मबाजी करने की जरूरत को नहीं है, हम अपने आप की प्रोग्रेस करते चले जावा, सेवा तो होगी, आपके कर्म तो होगी। आप कल तिगाड़ बक्या कर दे रही वो सारी बंद हो जाएंगी तो क्यों नहीं होगी सेवा। आप रोज जो लड़ा कर दे रही कौन लड़ दे तो क्यों नहीं होगी सेवा। आपके परिवार के अंदर आप प्यार से बात करोगे, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करोगे, शांत रहोगे तो क्यों नहीं होगी सेवा। लेकिन आपके चेंज ते होगी सेवा, मारे परिवर्तन ते होगी सेवा, उसके बिना नहीं हो सकती। तो हमने बिल्कुल बाबा जो कहे है ना, आप ज्ञान में चाल पड़े ना, इसका मतलब आप यूं सोच लो
आप बाबा ने रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरी संस्था ने रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप अकेले नहीं हो। आप में तो ये सारे भाई जो बैठे, इनमें तो एक भी आड़े गली में खड़ा होके ने बीड़ी पी के दिखाओ, एक बीड़ी का बंडल लेके ने और उसमें तो एक बीड़ी काट के ने और चास के नर पी के दिखाओ, कोई बड़ी बात नहीं। अपने आड़े आश्रम के शामी के हजारा लोग गुजरे हैं, बीड़ी पींदे, सिगरेट पींदे, शराब पिए ओड़े भी, क्या खास बात है। गांव में कितने लोग, कोई घर खाली नहीं होगा ऐसा जड़े लोग ये नशा ना करते हो। लेकिन इन सारे में थे, आपके आड़े हाल में जो ये सारे बैठे, इनमें ते एक आदमी ईब जाके न बाहर और बीड़ी चास के बीड़ी पी के दिखाओ, सारे गांव में वाह खबर होगी ओम शांति वाले भी बीड़ी पिए। और कोई भी इनने ज्ञान सुना होगा ना, जिस आदमी ने देख लिए हाँ ये ओम शांति में जावे है और बीड़ी भी पीवे, उसने ही चंडीगढ़ भी कोई ज्ञान सुना होगा ना, उसने नू कह देगा देख रखे ओम शांति वाले मारे तो ओम शांति वाले बीड़ी पिया कर। यह चीज कितनी जगह तक सुना है आपका। तो इसका मतलब आप अकेले नहीं हो, हम सारे के सारे अकेले नहीं। हाँ, पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था आपके भीतर है। आप जो करोगे, वो जो दिखाया है ना लक्ष्मी नवर्ण खातर कि वह शिव जी के गण हैं, वह सारे खड़े पाओगे। वो बांदर का मुंह लेके गया नहीं था शिव जी नवर्ण खातर, उसने लक्ष्मी नवर्ण खातर भगवान पे मांग लिया तेरा रूप दे दे, क्योंकि बेरा पट गया। अब तीनों लोका का राजा होगा जो इस नवरेगा, वो तो लोभ आ गया, मैं वर लूं, शक्ल सूत्री चाहिए तो शिव जी पे मांग लाऊं। शिव जी ने बेरा था, क्योंकि जो त्रिकालदर्शी था उसने बेरा इसके दिमाग में के पकड़ लाग रहा है। उसने सोचा इसका न्यू बना तो यो माने को नहीं ने, उसने उसने ही बंदर का रूप दे दिया, क्योंकि उसने कहा कि हरी का रूप चाहिए, हरी बंदर भी हो है, तो उसने उसने बंदर का रूप दे दिया। और वो उकसे वह वरमाला लेके न चाले जब, और वह शिव जी के गण थे, वह बोले, वह हंस पड़े। पहला शक्ल तो देख अपनी, किसे पानी में अपना मुंह देखा, लक्ष्मी नवर्ण के लायक है भी पहला, यह चीज तो देखे। तो वो आगे फिर कथा बढ़ा दी कि श्राप दे दिया, ये वो जो त्रेता में राम बनना पड़ा, तो वो उसका विस्तार है। लेकिन समझण की बात ये है कि हमने अपना एक एक कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। हम जब तक यह चीज नहीं समझाएंगे, बाबा जी को है ना कि हम प्रत्यक्ष करोगे, तो हम क्यों कर प्रत्यक्ष कराएंगे। सन शोज फादर जो है कि बच्चे हैं वह बाप ने प्रत्यक्ष करेंगे, क्यों कर प्रत्यक्ष कराएंगे, सिर्फ ज्ञान सुना के नहीं, हम अपने कर्माते प्रत्यक्ष कराएंगे। एक बच्चा जिसने 100% नंबर ले लिए, उसने अपना बाप प्रत्यक्ष करने खातर और की में करने की जरूरत है को नहीं, आप पे प्रत्यक्ष हो जाएगा। यो बालक जिसने इतने नंबर लिए हैं किसका है। आप हर कदम पे सुनो हो, अखबारा में देखो हो कि यो रेडी लगाया करदा उसका बाप, और उसके बच्चे ने IAS में स्थान लिया है, तो वो रेडी वाले ने क्या करना पड़ा, या उस बच्चे ने क्या करना, वो अपने बाप ने थोड़ी लेके गया है किते किते, या अपने बाप के बारे में उसने कथा सुनाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं करा। जब हम श्रेष्ठ हो जाएंगे, मारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो उससे बाबा अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो हमने पुरुषार्थ किस चीज खातर करना है, अपने आप को ठीक करने खातर करना है। और जब संगठन में हम वहां, आपने देखा होगा एक बड़ा गीत गावे है आपका शामी बैठ के, वो बीच में कितने गलत कर दे है, तो इसी कोई खास बात नहीं, गलत कर दे है फिर ठीक पे आ जाए है तो इतना बेसुरा नहीं लगता। लेकिन जब आपके सामने 10 बालक बैठे हो इकट्ठे और उनमें तो 2 बिगाड़ दें, तो उन 10 का क्या हाल होगा, फिर खिचड़ी नहीं लगेगी, समझ में नहीं आओगा भाई वो तो सारा सत्यानाश कर दिया। तो जब हम संगठन में हो वहां, फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए। आपकी अपनी तो वह है, साथ आड़े की भी हुए है, यूं ना बिगाड़ दे। जब आपका ग्रुप बना दिया जावे है 5 का, कि आपकी 5 की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो फिर आपकी जिम्मेवारी हो, क्योंकि जब 5 में तो एक ने भी बिगाड़ दिया तो वो 4 की ने भी ले बैठेगा। देखिए ना यह चीज। तो जब आप ग्रुप में हुआ, जब आप संगठन में हुआ,
तो मेरे भी यह चीज मैं भी सोचा कर दी कि कई चीज सिखाने का तरह बहुत ज्यादा करड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट उतना ही होना चाहिए जितने तय समझ में आ जाए। अगर हम स्ट्रिक्ट हो लिए 80% और अगले की कंडीशन है 90% पर जाके समझने की, तो 80% का फायदा क्या हुआ? जब तक जो चीज अगले तक समझाना चाहवा थे वह उसने नहीं समझी, तो इतना फायदा क्या होया? इतना हंगा लाने का भी क्या फायदा होया? एक बालक ने पेपर में लिखा, वो बालक फेल हो गया था और उसने नंबर चाहिए थे 33, तो उसने लिख दिया पेपर के लास्ट में कि मैंने मेरे 33 देने हो तो दे दिए ना, तो थोड़े देने का कोई फायदा को नहीं, फिर बेशक दिए ना। तो जितने लेवल पे आके नवा चीज समझाई जा सके उस लेवल तक आना पड़ेगा। तो जहां तक आपने अपन सारा ने अपनी कैपेसिटी इतनी करनी पड़ेगी कि एक बार कंधियां समझ में आ जाए। जिस तरह मम्मा की थी, मम्मा ने तेज स्पीड खातर, तेज पुरुषार्थ खातर एक एक तरीका इस्तेमाल करा। गलती तो होगी लेकिन एक डाल की गलती दूसरे नहीं होगी। बस कितनी गलती कर सके है आदमी? 500 गलती कर देगा, लेकिन 500 वह तो करेगा। वह 500 गलती अगर 25,000 पर हुए हैं तो गड़बड़ हो जाए। कल समझाई थी वह गलती फिर अगले दिन फिर कर दी, आड़े दिक्कत हो गए। एक डाल की गलती आपने करी और वह आपके समझ में आ गई, दूसरा आपने वह गलती करिए नहीं, फिर तो बहुत आसान है। फिर गणिसी को नहीं होती गलती करने खातर, क्योंकि बहुत सारी चीज तो हमने समझ रखी हो, कुछ ही चीज समझ नहीं हुए हैं, तो वो एक के बार में समझ ला। आजकल हम बच्चा ने सिखाने लग रहे हैं स्कूला में, एक समर कैंप चला हुआ है गवर्नमेंट स्कूला में, तो उसमें रोज की अलग अलग नई नई चीज सिखावा हम, जैसे कि सेव एनर्जी, वे बिजली क्यों कर बचाओ, या जो कर पानी क्यों कर बचाओ, या वेस्टेज है जिस तरह उसका सही उपयोग क्यों कर करो। ये न्यू अलग अलग एक्टिविटी हुए हैं बच्चों की रोज, उनसे हम सिखावा। मैंने सोचा कर दी छोटे बच्चे हुए हैं उनके साथ बहुत भौंकना पड़ा है, शायद जैसी समझ में नहीं आती उनका कोई बात, वो भूल जाए। तो परसों हमने ये एक्टिविटी करी थी 2। कल मेरे ध्यान आया कि यह चीज ऊं तो करवा दी पर वो सिर पर के गई बालका के, मैं इनके लेवल पर उतर के नहीं थी बताई जा, तो इनके उस चीज का फायदा तो हो। प्रेयर में बच्चे इकट्ठे करें, वही ही इकट्ठे बिठाए हमने आधा 1 घंटा खातर, और उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी कि बिजली बहुत काम की चीज है, बिजली अगर चली जा तो पंखा में पसीना, पंखा नहीं चलेगा तो पसीना होगा थारा, गर्मी में मरोगे। ये चीज उनके लेवल पर उतर के समझाई और फिर बताया कि जब क्लास में कोई नहीं है तो पंखा बंद करो, बिजली नहीं चलाओ जब जरूरत नहीं है। तो ये चीज सारी धीरे धीरे आसान भाषा में जो उनके समझ में आ सके समझाई, और हैरान रह गए हम। कल ही समझाई थी हमने सुबह प्रेयर में ये चीज, दोपहर ने जब खाना खाने खातर गए बच्चे, जब देखा रिसेस में, जब वो खेलन खातर बाहर गए जब देखा, और जब छुट्टी हुई जब बच्चा का बिहेवियर नोटिस करा हमने सारा ने। तो मैं क्लास में बैठी थी, छुट्टी हो गई थी और बच्चे सारे चले गए। 2 पंखे हैं हर एक कमरे में, एक मेरी साइड था दूसरा उनकी साइड था। अपनी साइड वाला पंखा बंद करके चले गए बच्चे, मेरा छोड़ के। दूसरी एक क्लास में बच्चे, मैडम तो पूछा कि मैडम जी छुट्टी होगी, बोले ठीक है छुट्टी होगी तो जाओ घर। तो न बोले जी पंखे बंद कर दें, न बोले हाँ कर दो, वो उसका भी कर गए, अपना भी उसका भी, 2 पंखे थे दोनों कर गए। पानी हमने उनकी टीम बनाई 4th 5वीं क्लास के बच्चा की, 10 बच्चा की, माया एनर्जी टीम है, किते भी स्कूल में कोई वेस्टेज हो रही है थारी जिम्मेवारी है देखना और बंद करवाना, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। यह चीज सारे बच्चा ने बहुत जिम्मेवारी से निभाई, इतनी कि मैंने अंदाजा नहीं था कि बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल हो सके हैं किसी चीज के प्रति। तो आप सारे अगर शुरू करोगे कोई चीज सीखना, आप खातिर भी है यह चीज, आप जब रास्ते में के जाओ हो कोई भी चीज पड़ी है तो उठा के रखो,
जड़े उसकी जगह है उड़े रखो। कोई भी चीज अगर आपने खराब लागे है तो या तो उसकी जानकारी दो या पूछ के उसने ठीक करो। कुछ भी ईसा आपने लागे है, जूते गलत जगह हैं या पानी का गिलास गलत जगह है या कोई बाल्टी गलत जगह पर रखी है या कोई ईंट रास्ते में है कि किसी का पैर लाग सके है या पंखे बेकार में चले हैं या लाइट बिना यूज के जले हैं, ये सारी की सारी चीजें आपने इन सारी चीजों के प्रति सचेत होना चाहिए। घर में भी, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में मैं देखूं कि घरा तो ये चीज सीखे नहीं रखी। आपके परिवार में भी कई घरों में मैं जाऊंगी, घर में अगर 6 कमरे हैं तो 6 कमरे में पंखे चाले हैं, लाइट भी जले हैं, उसमें चाहे कोई ना हो। तो ये इस टाइप की चीज आपने सावधानी से सीखनी पड़ेगी। ये एक एक चीज आप सीखते जाओ, सिर्फ यज्ञ खातर नहीं, क्योंकि आपके जो घर हैं, आपके जो परिवार हैं, वो भी यज्ञ है। बाबा कब है ना, आप सेवा स्थान पे जा रहे हो, घर तो कित है, घर तो मधुबन है ना अपना सारा का। तो घर ते तो आप आवा हाँ सीख के ने आड़े जड़े रहो हो, उड़े आपने लागू करनी है। ये एक एक चीज, वेस्टेज कुछ नहीं करना, झूठा नहीं छोड़ना, टाइम पे खाना है, जितना चाहिए उतना खाना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना। ये सारी चीज आप अपने से शुरू करोगे तो आपके बच्चे भी सीख जाएंगे, सारे के सारे सीख जाएंगे। क्योंकि यह चीज आपसे नहीं सिखाई गई तो यह जरूरी थोड़ी है कि भाई ये चीज आगे बढ़ावा आपका। तो ये एक एक चीज आपने सीखनी है। आप जो यो चेंज आओगा ना आपके भीतर, यो चेंज सारा ने जरूर समझ में आवेगा, इसके बाद ज्ञान समझ में आवेगा। तो हमारा कर्म ऐसा एक भी नहीं होना चाहिए ज्ञान में आने के बाद, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर बाबा की पूरी जिम्मेवारी। हम बाबा ने डिफेम करा या हम बाबा ने प्रत्यक्ष करा, वो चीज हमारे ऊपर है। ठीक है, समझ में आई। और यो जो इन जुगर सत्संग में मर गए इतने, पापा कहे थे ना, आपके दादाजी कहे थे कि कई बरे वे हम 100 ने बुलावा 80 आवे और वह 80,000 बुलावा 2.5 लाख आवे। तो यूं चाड़ा के है, ऐसा तो है नहीं कि वह सारे ज्यादा समझदार हैं या उनती ज्यादा समझाया गया है। उनती तो कि मैं समझाया ही ना गया। जब जिनने बैठना नहीं आवे था, उठना नहीं आवे था, चलना नहीं आवे था, तो फिर और ज्ञान समझाने का तो मतलब है नहीं। तो इसका मतलब कारण के है, तो जो बताया ना कि लोग के सोचे हैं बस चमत्कार हो जाए, एक चूंटी लिंदी है उसने। ये जो कई बार के हुए है, आप भी कई बार ना सोचो हो, कई बार आप के दो हो, अब मेरे सिर पर हाथ धर दो, उससे क्या हो जाएगा भाई। कोई आपके सिर पर हाथ धरते, दादी है, दीदी है, बड़े भाई हैं, कोई भी है, वो सारे आ लिए उसमें, वह आपके सिर पर हाथ धर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। आपके कोई चीज समझ में आओगी और फिर आप उसका सही उपयोग करोगे, उससे होगा फायदा, परिवर्तन उससे होगा। या एक अंधश्रद्धा या एक भक्ति की जो है ने, एक जुगर 5 होना या जुगर हाथ जोड़ना, कईया के मेरे सिर पे हाथ धर दो मेरा भला हो जाए, इस चीज से नहीं होगा। कईया का जुगर या भी यो भी एक बेम रवे है, अब कोई भी ज्ञान में नहीं चलता, कोई भी ज्ञान नहीं सुनता, कोई भी नशा करे है, किसी में प्रेत आत्मा आवे है, उसके नाम का भोग ला दो लेवा ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। सिर्फ इस चीज के कारण नहीं होगी। आपने भोग लगा दिया, आपका उतना सा धन यज्ञ में लाग गया, उस धन लागण का आपने फायदा जरूर होगा, लेकिन सिर्फ उतना ही होगा। आपके घर में अगर प्रेत आत्मा आवे है, वह प्रेत आत्मा चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जिस आदमी के भीतर वह प्रेत आत्मा आवे है, उस आदमी का मनोबल उस प्रेत आत्मा से फालतू हो जाएगा जब उसका पांडा छूटेगा। उस खातिर उसका निश्चय मजबूत होना चाहिए, उस खातिर ज्ञान उसके क्लियर कट समझ में आना चाहिए, उस खातिर रेगुलर उसने अभ्यास करना चाहिए, जब जाके उस आत्मा का पांडा छूट सके। आप एकले ज्ञान सुनो हो और सारे घर की प्रेत आत्मा बाज जा, ऐसा तो नहीं होगा।
आप कई बार बोगलू आ लो। तो यो कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है ज्ञान, समझ। अपने दिमाग ते यो भक्ति है, इसने खुरच के काट दो कि इन चीजा ते किसी के सिर पर कई का क्या हुआ है, अब दादाजी मेरे खातिर योग लाइयो। क्यों भाई, मेरे खातिर आप योग लाइयो, भाई जी आप योग लाइयो, दीदी आप योग लाइयो, दादी आप करियो मेरे खातिर। नहीं, आपने योग समझ लिया, 24 घंटे आप योग लाओ, फिर जब इस चीज का बेरा पड़ गया कि योग क्यों कर लाना है, समझ में आ गई। और योग लाने से फायदा होगा, आप योग लाओ और कि मैं करो ही क्यों। मुरली एक बार समझ में नहीं आती, पढ़ाते याद नहीं रहती, एक बार में नहीं आती तो 4 बार पढ़ो, 4 बार में भी ना आती तो 10 बार पढ़ो, आवेगी, आई सरेगी। उस चीज का पांडा छोड़ो ही ना, क्योंकि तरीका है सही। योग आप जब समझोगे तो समझ में आओगी बात चीज, और उससे परिवर्तन होएगा। दूसरे के करने से कोई परिवर्तन, दूसरे के करने से सिर्फ इतना ही होएगा जो कर आप किसी के गैल चाल रहे हो, आपने किसी से खतरा है कदे ने कोई मन मार दे, और आप अकेले चालन की बजाय दूसरे का साथ लेके चालो हो, सिर्फ इतना ही फायदा उससे। बाबा जो कहा है ना कई बार, अब हम अकेले हो जब दिक्कत हुआ है, हम कंबाइंड अवस्था में रहो, हम मेरे साथ रहो, मेरा साथ भूलो ही क्यों हो, छोड़ो ही ना मेरे साथ में। तो जब परिवर्तन होगा, तो ये चीज देखो बाबा ने ज्ञान दिया है एकदम मैथमेटिकली, उसमें 2 2 4 हुआ है, 6 5 की कोई गुंजाइश है कोई। बाबा ने ज्ञान एकदम क्लियर दिया है, जितना करोगे उतना मिलेगा, जिसा करोगे उसा होगा, इसका रिजल्ट यो है, सीधा सीधा है, और उससे हम बच नहीं सकते। वो सारा हम समझ लें और उस अनुसार फिर अप्लाई करा जीवन में, बस सारी चीज ठीक होती चली जाएगी। क्लियर बता रखा है बाबा ने, जो भी मुसीबत थारे आगे आवे हैं वो थारा अपना कर्म भोग है, हमने सारा इकट्ठा करके जमा कर रखा है भाई। वह उतने आवेंगी, खत्म करने का तरीका बाबा की याद है और सेवा है। जो कुछ है वो बाबा के यज्ञ में लगा दो, और यज्ञ में लगा देने का मतलब के आप दो जितने पीछे हैं सारे ठाके यज्ञ में दे दो, यो नहीं होता यज्ञ में लगाने का मतलब। आप जिसने पीछे दे दोगे अपने, वो क्या करेगा पीछा का। आपने अपने पीछे मेरे ही दे दिए, मैं उन पीछा का क्या करूंगी, क्यों दे दिए, क्या करूंगी मैं, क्या सोच के। आप कुछ भी यज्ञ में लगाओ हो, क्या सोच के लगाओ हो, दीदी ते ही कुछ दे हो, क्या सोच के, दीदी क्या करेगी उसका, दीदी सेवा में लगाओगी, बिल्कुल सही बात है, आप नहीं सोच के करो हो ने, दीदी सेवा में लगाओगी, फिर सेवा आप नहीं कर सकते। आप दीदी ने दोगे, दीदी सेवा करेगी, आप क्या करोगे। बाबा ने सेवा करने की कही, आप भी सेवा करो, आप अपना धन डायरेक्ट भी सेवा में लगा सको। यो सिर्फ उनकी बात है जो सेवा नहीं कर सकते। मान लो किसी के पास धन है और वो खाट पे बैठा है, शरीर काम नहीं करता, चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो सोचें चलो धन तो मेरे पास है, यू धन तो लाग जा, यो धन लागेगा और जो सेवा करेंगे उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल सही बात है। जिसके पास धन नहीं है, शरीर है, धन और किसी का लाग जा, शरीर उसका लाग जा, सेवा दोनों हाथ मिलके हो जाएगी, दोनों का खाता जमा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप जो ठीक ठाक हो वो धन भी लगाओ और धन लगा के सेवा भी करो। वो किस रूप में लगा सको हो, आप जो करे अपना व्हीकल करके किते सेवा करने खातर जाओ, या जो ये माता है किते भी मधुबन वाले मांगे और किते सेंटर पे वाले मांग ले, कोई मेला करे, कोई प्रोग्राम करे, उस टाइम सेवा खातर मांगे हैं, तो ये भाड़ा भी लाके जाएंगे, उड़े रह के सेवा भी करेंगे, तो इनका तन भी लागेगा, धन भी लागेगा, मन भी लागेगा, तो सारी चीज लाग के सेवा होगी। पर्चे छपा के बांटो, पुस्तक बांट दो, आप किते दूसरे गांव में जाओगे उड़े किराए में खर्च कर दो, आप जो माताएं नाड़े लेके आओ हो उसका किराया लागे, उसमें आपके पीछे खर्च हुए हैं। सेवा ने और धन ने अलग अलग नहीं बनाओ।
आपके पास जो कुछ है वो सेवा में ही लगा दो। आप न्यू नहीं सोच के बैठो कि सेवा करनी है, आदमी अलग हैं और आप अलग हो। आप सारे के सारे सेवादारी हो। जिसने बाबा का ज्ञान सुन लिया, जिसके ज्ञान समझ में आ गया, वो सेवादारी है। और आप जितने मनते वो चीज करो हो, आप उतने समर्पित हो। समर्पित का मतलब यो नहीं कि सिर्फ जिसका समर्पण समारोह हो गया वो समर्पित है। आप सारे अपने घर पर रह के भी जो सेवा करो हो, पाठशाला बनाओ हो, चारा ने बिठा के कोर्स कराओ हो, घर घर जाके न उनकी संदेश दो हो, आप सारे सेवादारी हो और सारे समर्पित हो। वो एक अलग बात है, कोई 2 घंटा खातर है, कोई 4 घंटा खातर है, कोई 8 घंटा खातर है, वो एक अलग अलग, न्यू तो पद भी अलग अलग है, लेकिन आप सारे सेवादारी हैं। तो आपने यह चीज आज के बाद बिल्कुल नहीं सोचनी कि सेवादारी आप ते अलग हैं। जिसने बाबा का ज्ञान मिल गया, जिसने ज्ञान सुन लिया, वो सारे अपना सब कुछ लगा के ने और बाबा ते आत्माएं ने मिलान खातिर हम तैयार करा, इस चीज में लाग रहे। हाँ, आप सारे इसमें सारा का सहयोग चाहिए। आप सारे करांगे जो जितना कर सके। कि घर में छोटा बालक भी है, चाहे वो लासिर दूध लाओ, लेकिन घर में उसका कंट्रीब्यूशन तो है ने। एक मम्मी है वो चाहे सबसे ज्यादा काम करे है, लेकिन छोटा बच्चा है तो उसके लेवल का काम करेगा। तो आप चाहे 1 महीने के स्टूडेंट हो, चाहे आप 6 महीने के हो और चाहे आप 25 साल के हो, लेकिन हम सारे के सारे बाबा के सेवादारी हैं। यह जिम्मेवारी समझ के ने, हाँ, शुरू में जो नए हैं वो एक एक करके ने अपने कर्म पे हमनू ध्यान देना शुरू कर दें कि मेरे इस कर्म से बाबा की डिसर्विस तो नहीं हो रही है, फिर उसने चेंज करते हैं। ठीक है। ओम शांति।